जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। यार माफी चाहेंगे थोड़ा सा, है ना, आपकी क्लास पहले 12 की 12:15 हुई, फिर 12:30 हुई, फिर 1 बज गई। असल में हुआ क्या कि मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी वालों का पेपर था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगा कि एनालिसिस के लिए वो काफी ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि एनालिसिस करा दीजिए करा दीजिए। तो एनालिसिस तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो है पेपर के बारे में थोड़ा-सा हम उनको आइडियाज़ ज़रूर दे सकते थे। तो वो आइडिया देने के लिए पहले मैंने थोड़ी-सी पीपीटी तैयार की, फिर मुझे लगा यार इतने में नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा, फिर थोड़ी-सी और पीपीटी तैयार की, तो वो एक स्ट्रेच हो गया, मतलब लंबा 1 घंटे का, ठीक है? तो इसीलिए आपकी क्लास को मुझे आगे बढ़ाना पड़ा, रीशेड्यूल करना पड़ा। मैं नहीं चाह रहा था कि क्लास मुझे कैंसल करनी पड़े। मैं थोड़ा-सा लेट ले लूँ, लेकिन क्लास ले लूँ, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा-सा जो है यहाँ पर वक़्त लग गया। बाकी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई। आपका वक़्त जो है थोड़ा-सा 1 घंटा हमने हो सकता है खराब कर दिया हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 बजे की क्लास है तो माइंडसेट बना के बैठे होते हैं कि 12 बजे है, और जैसे रीशेड्यूल होता है थोड़ा वक़्त उनका ज़ाया हो जाता है। लेकिन उसके जगह पर मैंने आपको एक अच्छी चीज़ ला कर के दी, और वो ये था कि अभी हाल-फिलहाल हमने यूट्यूब पर पूरा बाकायदा रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए जो है वो बताया, बाकायदा मतलब बता दिया कि हाँ भाई पेपर में क्या था, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे थे, रीज़निंग के क्वेश्चन कैसे थे, जो है यहाँ जीएस के क्वेश्चंस कैसे थे, एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव आया वो यहाँ पर क्या बदलाव था, और तमाम सारी बातें वो लेकर के मैंने बता दी, ठीक है। तो वक़्त चुराता भी हूँ तो कहीं न कहीं कुछ और बेहतर चीज़ देने के लिए, और वो हमने यहाँ पर की, तो नाराज़ मत होइएगा आप लोग, ठीक है। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। 58 में यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सामने देखो 57 तक तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। 58 में क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा पढ़ो। ठीक है, 58 में क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन थीटा को घटा के 2 जोड़ने पे डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर बराबर हमारे 1 के होगा, तो हमसे इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे इसका मान मेरे भाई पूछा गया कि इसका मान जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि सर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको जान सकते हैं, कैसे हम इसको मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं अभी भी आपसे कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि क्या होगा और कैसे होगा, ज़रा वो देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले आप समझिए इस बात को लेके। आपके सामने कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं रिपीट करता हूँ कि या तो दोनों को साइन में बदल दो या कॉस में बदल दो। ठीक है, ये तो मेरे भाई काम कर सकते हो। तो जैसे साइन स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर में बदला जा सकता है, कॉस स्क्वायर है, इसको साइन स्क्वायर में बदला जा सकता है, लेकिन ये साइन है ना, इसको कॉस में बदलने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो दिक्कत तुम्हें हो जाएगा। तो रूट में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जिसके पास में सिंगल पावर है, समझ लो वो ये इशारा करता है कि मैं नहीं बदलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बाकियों को बदलना है तो मेरे हिसाब से बदलो। यानी साइन ये कहेगा कि मुझे कॉस में बदल दिए तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर लफड़ा क्रिएट कर दूंगा, मैं साइन में ही रहूंगा। अब अगर ये साइन में रहेगा तो इसका मतलब सारी चीजें किस में बदलनी चाहिए, सारी चीजें जो है वो साइन में ही बदलनी चाहिए। ये जब बदलने को तैयार नहीं है, साइन में ही रहने को तैयार है, तो बाकियों को किस में बदलो, साइन में ही बदलो मेरे भाई यहाँ पे। तो बाकियों को अगर तुम साइन में बदलोगे तो जैसे यहाँ पर ये साइन का स्क्वायर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 3 साइन थीटा है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 2 है, वो कॉस स्क्वायर वहां चला जाएगा तो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर। भाई ये साइन में है, ये साइन में है, तो इसे भी साइन में बदलो, और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे ये साइन स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर से आकर के जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 3 साइन हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 1 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये कुछ इस तरीके की कहानी है। ठीक है, श्वेता जी है, श्वेता गुप्ता, बिल्कुल ये क्लास लाइव चल रही है, बढ़िया से आप पढ़ाई करिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरीका होता है, मैं तुम्हें बताऊं, कभी भी जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सॉल्व करते हो ना, जैसे मानो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने ये आ गया, द्विघात समीकरण कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस मेरे भाई 6 अगर बराबर है 0 के, तो यहाँ पर पूछा जाएगा x के जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। ठीक है, तो अगर तुमसे कभी भी ऐसा पूछा जाए कि x के मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर कैसे करोगे।
तो यहाँ पर कभी भी ये वाला जो तरीका होता था, जैसे बचपन में तुम लोग पढ़ते थे कि सर दो ऐसी संख्या जोड़ने पे 5 गुना करने पे 6, तो सर वो हमारे सामने 2x है, हमारे सामने 3x है, प्लस हमारे सामने 6 है, बराबर हो जाएगा इतने के। फिर यहाँ पर आप x कॉमन ले लेते थे तो x माइनस 2 होता था। फिर आप यहाँ पर ले लेते थे तो x माइनस 2 होता था, बराबर हो जाएगा कितने के, तो 0 के। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई कॉमन ले लें, यहाँ पर x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें, तो हमारे सामने क्या होगा, x माइनस 3 होगा, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर है 0 के, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0। तो x माइनस 2 अगर हमारा 0 हो गया, या फिर मेरे भाई x माइनस 3 0 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ये चीजें मेरे भाई यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू या तो 2 है, या फिर मेरे भाई कितनी है तुम्हारी, 3 है। ये तुम बचपन में ऐसे करते थे, बचपन का तुम्हारा ये तरीका होता था, लेकिन हम ऐसा अब नहीं करने वाले हैं। हम कुछ बेहतर तरीका सीखेंगे, और उस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जानेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे सामने जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे वो देखो मेरे भाई। यहाँ पे अगर हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर देखिए, हमें दो ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनको जोड़ने पे 5 आ जाए और गुना करने पे 6। दो ऐसी संख्याएं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे भाई, पहला स्टेप नंबर 1 है वो दो संख्याओं को खोजो। तो यहाँ पर ये दो संख्याएं, जोड़ने पे -5 और गुना करने पे 6। जोड़ने पे -5 और गुना करने पे 6 मेरे भाई, ये हमारी दो संख्याएं हो गई। अब उसके बाद में स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। तो यहाँ पर इससे डिवाइड करो, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, इनके चिन्ह को बदलो। अगर ये माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, यानी तुम्हारे सामने 2 और 3 वो फैक्टर है। तो बचपन में सेम चीज को ऐसे करके तुम वैल्यू निकालते थे, आज मैंने उसको ट्रिक से बता दिया तो तुम उसको ऐसे निकालते हो। कितने स्टेप हो गए मेरे भाई, 3 स्टेप। पहला संख्या को पता करना, दूसरा कोफिशिएंट से डिवाइड करना, और तीसरा उनके चिन्हों को बदलना। जैसे मेरे भाई मैं तुम लोगों को एक और यहाँ पर जो है वो देता हूँ कि एक्स स्क्वायर हो गया मेरे भाई यहाँ पर, प्लस मेरे भाई 7x हो गया, और प्लस मेरे भाई 12 हो गया। आप एक काम करो, एक्स की वैल्यू बताओ कि यहाँ पर जो उसके रूट्स हैं वो क्या होंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाओगे? हाँ भाई, शाम को सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चलेगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चलेगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 आप यहाँ पर बोलेंगे, गुरुजी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे प्लस का 7, मल्टीप्लाई करने पे 12, तो 4 और 3। 4 और 3 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको मेरे भाई यहाँ जोड़ने पे 7 आ जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर गुना करने पे इतना आता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर मानो 2 लिखा होता तो 2 से भाग करते, 3 लिखा होता 3 से भाग करते, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यानी 1 से हम भाग करेंगे। और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि सर इनके चिन्ह को बदल दीजिए, ये प्लस में थे तो माइनस कर दीजिए, यानी आपका -4 और -3 जो होगा ये इसके वैल्यू होंगे। 3 और 4 नहीं, -4 -3। 3 और 4 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, -4 -3 जो होगा ये इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, ये समझना आवश्यकता है मेरे भाई यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर आप आज आप सामने देखो, तो मेरे भाई देखो, गुना करने पे 2 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो जोड़ने पे -3। जोड़ देंगे तो -3, और गुना करने पे 2। तो मेरे भाई यहाँ पर ये -1 और -2। आप इसको मेरे भाई जोड़ दो तो -3 आता है, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ देखो 2 आता है। तो स्टेप नंबर 1 होता है उन संख्याओं को पता करना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है मेरे भाई, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना, यानी इससे डिवाइड करना। स्टेप नंबर 3 क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर चिन्ह को बदल देना। यानी आप ये कहेंगे साइन थीटा का मान ये हो सकता है, या साइन थीटा का मान ये हो सकता है। अगर साइन थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर ये है, अगर साइन थीटा का वैल्यू आपके सामने 1/2 है, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और ये 2/2 का मतलब हो जाता है 1। और अगर मेरे भाई साइन थीटा का मान जो है आपके सामने 1 है, तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होता है, 90 होता है। मैं एकदम पूरी पूरी विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थीटा का मान 30 हो सकता है, थीटा का मान 90 हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक होगा। तो जब मैं यहाँ पर गया और मैंने इसकी इनइक्वालिटी को देखा, तो इसकी इनइक्वालिटी से पता चला थीटा 90 से छोटा होगा। थीटा 90 से छोटा होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाली वैल्यू को हम देखेंगे कि सर थीटा बराबर 90 संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया थीटा का मान 90 से छोटा है, तो मतलब सिर्फ एक वैल्यू लेकर के जा सकते हैं, और वो हमारे सामने यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, 30 वाली वैल्यू है। अब अगर मेरे भाई थीटा बराबर मेरा 30 निकल करके आ गया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जरा वो देखो। तो थीटा बराबर 30 निकल करके आ गया, तो मैं यहाँ पर कहूंगा मेरे भाई cos
और कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। माइनस मेरे भाई साइन हमारे सामने कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर 30 का 3 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई 30 का कितना है, तो 30 का हमारे सामने डबल है, यानी हमारे सामने कोसेक हमारे सामने कितना है, 60। तो पहला कदम होता है अपने समीकरण को हल करके थीटा का मान निकालना, और दूसरा कदम होता है कि जो भी तुम्हारे वैल्यू आए हैं उसको रख करके मेरे भाई यहाँ पर अपना बनाना। अगर आप यहाँ देखोगे तो cos 60 की वैल्यू आपके सामने कितनी होती है, आप मुझे बताओ। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू हमेशा मेरे भाई यहाँ पर 1/2 के बराबर में होती है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 60 का उल्टा यानी 2/√3 हो जाता है। ठीक है, एकदम तरीके से मेरे भाई सारे सारे सवालों का हल करेंगे। अगर हम देखते हैं तो एलसीएम लेते हैं 2√3 मेरे भाई यहाँ पर 2 है तो क्या नहीं है इसके पास में, √3, तो √3 से गुना करो। इसके पास तो बेचारे के पास में कुछ भी नहीं है तो इसको 2√3 से मेरे भाई गुना करो। इसके पास में √3 है लेकिन 2 नहीं है तो इसको 2 से गुना करोगे तो इतना, तो 2 से गुना करोगे ऊपर भी इतना हो जाएगा। आज मेरे भाई आप यहाँ पर जो है सवाल को देखोगे, 2√3 है तो इसको √3 से गुना किया, इसको 2√3 से गुना किया, और इसको मेरे भाई यहाँ पर इससे गुना किया। अब अगर हम देखते हैं सवाल में, तो हमारे सामने या तो फिर एक ऐसा ऑप्शन हो जाए कि भाई देखो एक और मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, और वो तरीका यहाँ पर ये है, चूंकि मैंने सभी एलसीएम्स में देखे तो नीचे 6 है, तो एक काम करो, अगर यहाँ √3 है तो नीचे भी √3 से गुना कर लो, ऊपर भी √3 से गुना कर लो। तो यहाँ पर अब एलसीएम जो है मेरे भाई तुम कितना ले सकते हो, 6 ले सकते हो। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है तो एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 का कितना गुना, 3 गुना, तो इसलिए 3 से गुना करो। 1 का कितना गुना, 6 गुना, तो 6 से गुना करो, और ये 3 का 2 गुना है तो इसको 2 से गुना करो, तो तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे -3 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। तो मैंने अभी कहीं पर भी मेरे भाई जो है उड़ाने की कोशिश नहीं की है। मैंने बकायदा एक-एक स्टेप इस सवाल के बताए हैं। क्यों? क्योंकि इस संस्करण का ये पहला सवाल है। ये जो पूरा आने वाले 4-5 क्वेश्चंस हैं, उनमें यहाँ पर ये पहला सवाल है कि तुम्हारे सामने कोई चीज़ दी गई है तो मेरे भाई यहाँ पर फटाक देना आकर के थीटा का मान निकालो। उसी थीटा के मान को उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ जब तुम रख दोगे तो तुम्हारे सामने वैल्यूज निकल करके चले आएंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग यहाँ पर इस पे और बनाते हैं ताकि आपको मेरे भाई क्लैरिटी और मिल पाए। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन है, सीजीएल का मेंस का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर उसी में, और यहाँ पर हम उसको बकायदा बताते हैं और हम उसको मेरे भाई यहाँ देखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या कहा गया जरा देखिए। तो आप यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे 59 में भी सेम, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ देखो जिसके पास 1 पावर है वो जिद्दी आदमी है, वो नहीं बदलेगा। वो जिद्दी आदमी है वो नहीं बदलेगा। मेरे भाई कॉस है तो कॉस नहीं बदलेगा, यानी ये नहीं बदलेगा, कॉस में रहेगा तो इसे भी कॉस स्क्वायर में बदलो, और ये कॉस स्क्वायर में पहले से तय है। एक-एक आराम-आराम से सारी बातें हम करते हैं। तो मेरे भाई साइन स्क्वायर को जब तुम कॉस स्क्वायर में बदलोगे तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने यहाँ चली जाएंगी। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर बाद में मैं दोनों क्वेश्चंस में ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें भी ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसका भी ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन पहले मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक में भी बता दूंगा। ठीक है, ये पूरी चीज जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज उठ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। उसके बाद में 3 कॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 कॉस हो जाएगा, और प्लस हमारे सामने कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कॉस स्क्वायर के साथ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये माइनस का हमारे सामने 3 कॉस हो जाएगा। ये 1 को जाकर के घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। समझ गए कि ये जुड़ गया इसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर, ये जुड़ गया इसके साथ में, ये जुड़ गया। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा, तो ये हमारे सामने पूरा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपके सामने ये एक द्विघात समीकरण है, इसके हल कैसे निकलेंगे। तो मेरे भाई दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पे -3 है, गुना करने पे 2, गुना करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने पे -3। तो मेरे भाई -2 है और -1 है, आप इनको जोड़ दीजिए तो माइनस का 3 आएगा, और आप इन्हें गुना कर दीजिए तो मेरे भाई 2 निकल करके चला आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, किस संख्या के साथ में, उसके साथ में मेरे भाई यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कोफिशिएंट के रूप में। और तीसरा कदम, इसको मेरे भाई कहीं ना कहीं चिन्ह को इसके बदलना है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि cos थीटा की वैल्यू 2/2 यानी आपकी 1 है, और यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं cos थीटा की वैल्यू 1/2 है। अगर आप cos थीटा की वैल्यू को 1 मानते हैं, इसका मतलब थीटा का मान 0 के बराबर होगा, और अगर आप इसकी वैल्यू को इतना मानते हैं, इसका मतलब थीटा का मान आपका 60 होगा।
ठीक है। आपसे कहा गया कि थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी 0 से बड़ा मान होता है। 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा मान। 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब पता है क्या होता है कि थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। मतलब ना इसके बराबर होगा, ना इसके बराबर, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में तो ये कभी भी आएगा ही नहीं, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब थीटा का मान कितना लेना है आपको? 60 लेना है। अब थीटा का मान मेरे भाई 60 लेना है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन में कहा गया वो यहाँ पर ये है कि tan स्क्वायर और थीटा का आधा, तो 60 का आधा बच्चों कितना हो जाता है? तो मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई tan का 60 डिग्री हो जाएगा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन का 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर करने पे इतना आ जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करने पे इतना आ जाएगा। अगर हम बात करें tan 60 को लेकर के, तो tan 60 की वैल्यू हमारे सामने कितनी होती है? √3 होती है। और sin 60 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ कितनी होती है? तो √3/2 होती है। अगर हम देखें 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद 2√3 में 1√3 को जोड़ेंगे तो 3√3 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे तो आप इसको मेरे भाई काटेंगे 6 बार में। अब आप देखिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए। 7 को 1 से गुना करिए, 7 आ जाएगा, और इसको मेरे भाई गुना करेंगे तो 18/√3 आपके सामने आ जाएगा। क्या आप इसको मेरे भाई √3 को ऊपर लेके जाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपके सामने √3 लेकर के गया है। तो अगर आप इसको √3 से मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर √3, और नीचे में भी हो जाएगा √3। तो जब आप 7 को √3 से गुना करेंगे, 7√3 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 54। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। अब अभी जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया वो पता है कौन सा तरीका पढ़ाया? वही जो मास्टर लोग तुम लोगों को पढ़ाते हैं। बेटा ऐसे होता है, देखो बेटा सॉल्व करेंगे, देखो बेटा थीटा आएगा, फिर उसको रखोगे, फिर ये आएगा। इसमें मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं सिखाया, ठीक है? ये मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल तरीके से भी पढ़ाए, जिसको थोड़ी भी समझ हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो वैसे ही पढ़ाएगा, ऐसे ही बताएगा। बस मैंने जो इसमें यूनिक काम किया था वो ये कि मेरे भाई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बताए। अब मेरे से पूछोगे आप पेपर देते तो ऐसा काम करते? मैं जीवन में कभी ये काम नहीं करता जिस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैं कभी भी इस तरीके से सवाल को दोस्त मेरे बनाता ही नहीं। मेरे बनाने के तरीके बहुत अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। मेरी मजबूरी बन जाती है कि पहले तुम लोगों को मैं बेसिक बताऊं, तब उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको स्मार्ट अप्रोच से लेकर के जाऊं। अब जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करता, मैं बताता हूँ। ठीक है मेरे भाई, करण कुमार शर्मा, सिंपल इंडस्ट्री क्लास आज भी हमसे नहीं हो सकती, 6:30 से ही हो पाएगी। आगे पीछे की मेरी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब यहाँ देखो, मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले कहता यार, पहली बात एक बात बताओ, मेरे को थीटा ऐसा चाहिए जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, और दूसरा ऐसा मेरे भाई जिसका मैं डबल भी कर पाऊं, जिसका मैं 3 गुना भी कर पाऊं, जिसका मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना भी कर पाऊं। तो उससे 30 से बढ़िया क्या होगा? 30 से बढ़िया कौन सा डेटा होगा? 30 का डबल करूंगा तो 60, 30 का 3 गुना करूंगा 90, 30 का डबल 60। बोलोगे गुरुजी 60 भी तो हो सकता है। भाई मेरे, मैंने मना कब किया कि 60 नहीं होगा? लेकिन तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ दिक्कत क्या होगी 60 लेने में, कि अगर तुम 60 लोगे तो ये cos 120 हो जाएगा, ये sin 180 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और 120 के लिए तो यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं आती हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, वो अलग उनका ट्रिपलेट होता है। जैसे 90 के लिए तुम्हारा ट्रिपलेट अलग होता है, 45 के लिए तुम्हारा ट्रिपलेट अलग होता है, 30-60 के लिए ट्रिपलेट अलग होता है, 120 के लिए तुम्हारी कहानियां बहुत अलग होती हैं। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं मेरे भाई, इसमें भी मेरे पास टेक्निक कई सारे हैं। ठीक है, तो मैं भी इसमें भी 2 तरीके से बताऊंगा। पहला, मैंने कहा एक ऐसा थीटा जिसका यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल सारी चीजें ली जा सके। तो तुमने कहा गुरुजी हम या तो 30 ले सकते हैं या 60 ले सकते हैं। मैं रहता पहले 30 लेता, 30 लेकर के यहाँ पर इसको रख करके पहले वेरीफाई करता। तो 30 की वैल्यू देखो, यहाँ 30 लेने पे साइन 30 की वैल्यू साइन स्क्वायर 1/, कितना हो जाता? 4 हो जाता। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाता? 3/, मेरे भाई यहाँ 2 हो जाता, प्लस हमारे सामने कितना 2 हो जाता। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर करने पे 3/4 आता। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे अगले कदम पे मेरे भाई, तो सबको नीचे 4 बनाना है। क्या बनाना है? 4। अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर 4 बनाऊंगा ना, 2 का डबल मेरे भाई 4 करूंगा तो 3 का डबल ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 4 से गुना करूंगा तो ये हमारे सामने 8 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9 में से 6 गया, तो ऊपर में कितना? 3/4, नीचे में कितना? 3/4। तो क्या कटने पे 1 आ रहा है? तो देखो यहाँ 1 दिया है और 1 आ रहा है, इसका मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाइड है। इसका मतलब 30 डिग्री क्या है मेरे भाई? सेटिस्फाइड है। 30 डिग्री सेटिस्फाइड है तो मामला इस पे बन गया। अब मामला इस पे बन गया तो बस यहाँ पर 30 डिग्री रखो।
30 का डबल 60 होता है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। मेरे भाई 30 का 3 गुना 90 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और cosec 60 का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है। जब मेरे भाई यहाँ पर 1/2 में से 1 घटाओगे तो ये माइनस का 1/2 होगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2√3 भाई मेरे भाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मैंने इससे गुना कर दिया। आप यहाँ देखो तो ये माइनस है, ये हमारे सामने इतना है, और प्लस हमारे सामने 6 है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो पहला तरीका बेसिक था, दूसरा तरीका एक वैल्यू को डाल करके वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद में दोस्त मेरे तब मैं गया किसके ऊपर में, तो जाकर के मैंने रखा। मैं कहता हूं मैं इससे भी अगर शॉर्ट में लेकर के आ जाऊं तो आप बोलोगे गुरुजी क्या कह रहे हो, मैंने कहा हाँ यार मैं सवाल पढ़ूं ही ना। अगर मेरा मूड हो कि मेरे को सवाल पढ़ना ही नहीं है, मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरा सवाल सही हो जाए और हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मैं ये फोकस ही ना करूं यहाँ पर कि ये क्या दिया गया, आई डोंट केयर। यहाँ पे मेरा फोकस ही नहीं है, मेरा फोकस यहाँ पर ये है कि 3 लोग मिलकर के यहाँ चीजों को बना रहे हैं। एक बंदा नेगेटिव है और बाकी दोनों मेरे भाई पॉजिटिव है। एक बंदा क्या है नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव वाला बंदा है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या लेकर के आएगा, अगर मैं 30 डिग्री मानता हूं तो नेगेटिव वाला बंदा -1 लेकर के आएगा। ठीक है। यहाँ पर sin 90 की वैल्यू -1 होगी, और जो पॉजिटिव वाले लेकर के आएंगे जैसे cos 60, आप मेरे को बात बताओ cos 60 की वैल्यू जानते हो आप कितना होता है, तो बोलोगे सर ये आधा लेकर के आएगा। उसके अलावा अगर आप जानो यहाँ cosec 60 ये कितना लेकर के आएगा 2/√3 लेकर के आएगा। यानी अगर आप ओवरऑल आंसर की कामना करोगे तो ये 0.5 के बराबर होगा, ये कुछ पॉइंट में होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बच्चे जो तुम्हारा उत्तर बनेगा ना, जैसे अगर तुम स्कोर भी जाना चाहो यहाँ पे, ठीक है, तो 2/√3 कितना होता है मेरे भाई, 2 को तुम 1.7 से मेरे भाई डिवाइड करके देखना, 2 को 1.7 से डिवाइड करो 20/17। ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड, 2 को 1.7 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरे भाई आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो नेगेटिव वाला टर्म है मेरे भाई यहाँ पर, वो नेगेटिव वाले टर्म के पास में कहीं ना कहीं क्या रूट है आपके, आप देखते जाओ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर मैं 30 लेता तो ये हमारा पॉजिटिव होता, अगला हमारा पॉजिटिव होता, ये मेरा नेगेटिव होता। नेगेटिव के पास में कहीं पर रूट वाला कोई नौटंकी नहीं है। नेगेटिव के पास में रूट वाला कोई नौटंकी नहीं है। इसमें नेगेटिव में रूट है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ नेगेटिव में रूट है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता है। अब बच गए मेरे भाई यहाँ पर ये 2 ऑप्शन। ठीक है। मेरे सवाल में पॉजिटिव भी है और मेरे सवाल में नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि जब मैं -1 में इसमें जोड़ूंगा तो -1/2 होगा और यहाँ पर ये होगा। यानी मेरा सवाल वही होगा जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये होगा। ये मेरे भाई उत्तर होगा नहीं। अब ये प्रोमैक्स लेवल की थॉट है जो तुम्हारे अंदर अभी नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मैं शुरू-शुरू में ऐसे बताऊं ना, तुम बोलोगे मास्टर पगला गया है। यहाँ पर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे तो पल्ले पड़ नहीं रहा। तो मेरे भाई मुझे तुम्हारे लिए हमेशा शुरू करना पड़ता है 0 पे, खत्म करना पड़ता है यहाँ ले जा करके। मेरा उसमें वक्त लग जाता है, मेरा सिलेबस और कोर्स जो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है वहाँ पे बाकियों के मुकाबले। लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सटीक यहाँ पर बता पाऊँ, हर चीज़ तुम्हें बता पाऊँ। पहले मैंने एकदम देसी और ठेठ तरीके से एकदम शुरू किया कि जैसे तुम बनाते हो तुम्हें क्लियर हो जाए, हाँ, हाँ, हमारी तरह है, रिलेटेबल है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा तुम्हें टैक्टिक्स दिया यहाँ पर कि यार वैसा भी मत करो, 30-60 ऑप्शंस बनते हैं, 30 रख करके चेक कर लो, आ गया तो 30 रख करके उत्तर निकाल लेना। उससे भी मेरे भाई यहाँ पर जो एकदम ठेठ लेवल पर गए वो ये गए एकदम खतरनाक लेवल पे कि भाई फिक्स है कि 30 ही लो, ताकि उसके हिसाब से, क्योंकि 60 क्यों नहीं ले सकते थे, 180, 120 के ट्रिपलेट ये नहीं होते, ये नहीं बनेंगे, 30 लोगे। जब तुम मेरे भाई यहाँ 30 लोगे तो तुम्हारे सामने 3 चीजें बनेंगी, इनका सम नेगेटिव है, इनका सम पॉजिटिव है, यानी आपके आंसर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और नेगेटिव कौन होना चाहिए, तो जो बिना रूट वाला है। तो मेरे भाई इसमें दोनों नेगेटिव थे, आंसर नहीं हो सकता था। इसमें मेरे भाई बिना रूट वाले को तुमने क्या किया है, तो पॉजिटिव बना दिया, ये भी गलत है। इसमें दोनों को पॉजिटिव बना दिया, ये भी गलत है। तो तुम्हारा जो मैच करता है वो कौन करता है, डी करता है। ठीक है। 45 नहीं ले सकते, इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप यहां पर इसको सॉल्व करने पे क्या मान आएगा वो आप नहीं जानते हैं। तो जब आप जानते ही नहीं तो आप अपनी तरफ से 45 कैसे ले सकते हैं। 45 लेने का मतलब आप संकेत दे रहे हैं कि जी हम तो 45 ही मानेंगे। माना वहां जाता है जहां कुछ ना दिया हो, यहाँ ये चीज इसके बराबर दी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल करके आएगा। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को 59 को पूरा मैंने देसी तरीके से एकदम यहाँ पर जो है सिंपल वे में बताया। अब मैं यही कहता हूं कि भाई मेरे
मेरे यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे मेथड नंबर 2 की अपॉर्चुनिटी मिलती, तो क्या मैं जीवन में ये काम करता? कभी भी ये घटिया काम तो नहीं करता। मेरे भाई मैं यहाँ पर क्या सोचता, सबसे पहले समझो। मैंने कहा सवाल में जो है मेरे भाई, जो दिया गया वो गया तेल लेने, फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे। हमें यहाँ पर जो पूछा गया मैं उस पे फ़ोकस करूँगा। मेरे पास में एक ऐसा थीटा होना चाहिए जिसका मैं आधा कर पाऊँ। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है? 30 है, 45 है और 60 है। अगर मैं 30 का आधा करूँगा तो 15 डिग्री, और ये मेरे भाई ऑप्शंस में कहीं पर भी 15 वाले तो मान नहीं दिख रहे। अगर मैं 45 करूँगा तो मेरे भाई 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री के हिसाब से तो नहीं है। मुझे 60 ही करना पड़ेगा। मुझे थीटा का मान 60 लेना पड़ेगा, तभी 60 का आधा मेरे भाई मैं 30 कर पाऊँगा। और अगर इतना विश्वास है तुम्हें अपने पे तो एक काम करो, नहीं विश्वास है तो फिर 60 को मेरे भाई रख करके तुम वेरीफाई कर लो। लेकिन मेरे को पता है कि जहां थीटा बाई 2 की बात आती है तो वहां थीटा ऑटोमेटिक 60 हो जाता है। तो मैं तो मेरे भाई इसमें रख करके भी वेरीफाई ना करूं, मैं जीवन में ना करूं। काय बात का एक्सपीरियंस सवालों का बनाने का, जब वेरीफाई करने की नौबत आ जाए तो थीटा बराबर ऑटोमेटिक 60 लूंगा। जब मेरे भाई थीटा बराबर मैं 60 लूंगा तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, स्क्वायर करने पे इतना। साइन मेरे भाई 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर करने पे इतना। ठीक है। tan 30 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होती है? 1/√3 होती है मेरे भाई। और sin 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई? 1/2 होती है। समझ में आ गया? साइन 30 माफ करना है यहाँ पे, सॉरी। नीचे तो 60 है ना, तो 60 के हिसाब से चलेंगे ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3/2 होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बाई, यहाँ पर ये हो जाता है। ये √3 होता है, ये √3/2 होता है। अगर आप देखोगे तो सर ये 7 बटे में मेरे भाई 12 है, और यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 3√3 बटे में 2 है। अब तुम बोलोगे गुरुजी लगो इसको सॉल्व करने में, मैं पागल आदमी दिखता हूँ जो मैं सॉल्व करूंगा? आप ये बताओ, ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई, तो ऊपर में 7 इंटू 2 मेरे भाई, यहाँ 7 इंटू समथिंग आएगा, और नीचे में यहाँ पर समथिंग आएगा। 7 का मल्टीपल, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 का मल्टीपल है, ना ये है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी तो टिक करूंगा ना। क्यों जाऊंगा अपने ओखल में सर देने भाई? क्यों जाएंगे हम यहाँ पर ये घटिया काम करने, बताइए? ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ की आपके सोचने समझने के तरीके क्या हैं। जब आप एकदम बिगिनर होते हैं, एकदम यहाँ पर जीरो लेवल पर होते हैं, तो आप इस तरीके से सीखिए, लेकिन धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाइए सर। नहीं बढ़ाएंगे तो जो बच्चे मेरे से ये ट्रिक सीखेंगे, समझ लीजिए 10 सीट हैं और 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीटें 10 है, तो वही 10 लोग यहाँ पर ये सवाल को जल्दी बना देंगे, उन्हीं की नौकरी लगेगी। और आप सवाल को जानते हुए भी यहाँ सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आज का माहौल क्या है? जितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्या उनको गणित नहीं आती है? गणित सबको आती है। क्या उनको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते? सबको आते हैं। फिर कुछ ही का सिलेक्शन क्यों हो पाता है? क्योंकि उनको बेस्ट आता है, उनको आपसे बेस्ट आता है। जो आप तरीके सीख रहे हैं उनको उससे भी बेहतर आता है, इसीलिए वही सीट लेके जा रहे हैं। तो सवाल आता है ये जरूरी नहीं है, सवाल बेहतर तरीके से आता है, जरूरी यहां पर ये बन जाता है। इसीलिए कल ये 2 क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया था कि मैं तरीके से तुम्हें वक्त देकर के कल बताऊंगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये ध्यान रखो। दूसरी बात, कोई बच्चा यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रिपलेट नहीं ले सकते। भाई सुन, वैल्यू पुटिंग लेना है या ट्रिपलेट लेना है, वहां लो जहां पर मेरे भाई कुछ ना दिया हो। जैसे पीछे के क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब इस क्वेश्चन में कहा था इसको हल करने पर क्या आएगा, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, तो इसमें कुछ भी रखो, 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, कुछ भी रखो मेरे भाई, तो तुम पता कर पाओगे। ठीक है। हालांकि इसमें भी तुम पता नहीं कर सकते, इसमें मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ वैल्यू पुटिंग कहाँ कर सकते थे। वैल्यू पुटिंग या ट्रिपलेट या जो भी तुम करते थे ना, वो मेरे भाई कहां पर होता था? वो उन सवालों में होता था जहां सामने से कुछ दिया ना गया हो। जैसे यहां पर मेरे भाई अगर आप देखोगे ना, पीछे जितने क्वेश्चन थोड़े से जो 45-60 वाले जो तुम कह रहे हो मेरे भाई, वहां पर जहां कुछ दिया ना हो, जैसे यहां पर इन क्वेश्चंस में, ठीक है, कि यहां पर मेरे भाई इनमें दिया नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, अब ये किसके बराबर है ये नहीं दिया, ये तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें कोई भी वैल्यू रख करके तुम बता सकते हो कि किसके बराबर है। बट अभी के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए मेरे भाई, वहां पर वो ऑलरेडी दिया गया था कि आप चाहे हाथ पांव कुछ भी मार लो मेरे भाई, यहां पर ये हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये वाली चीज को हल करने पर 1 आएगा। तो जब बोल दिया 1 आएगा तो इसका मतलब कोई फिक्स थीटा पर आएगा, तो वो फिक्स थीटा पर आएगा तो उसको रख करके वेरीफाई करो और फिर उसी को रखना। ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी क्लैरिटी होती हैं। मैं तुम्हें जितना समझाऊंगा वक्त मेरा उतना जाया होगा, उतना जाया हुआ तो मेरे भाई यहाँ क्वेश्चंस उतने कम होंगे। हमें बैलेंस लेके चलना पड़ता है। कई बार मुझे लगता है अनइंपॉर्टेंट चीज है, स्किप इट। कई बार लगता है इंपॉर्टेंट है, बहुत वक्त दो उसको समझाओ। बस थोड़ी सी मेहनत मुझे तुम लोगों से भी चाहिए होती है कि जिस लेवल का ज्ञान मैं तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूँ, क्या तुम सीखना भी चाहते हो, क्या अप्लाई भी करना चाहते हो, क्या उसको लगाना भी चाहते हो, ये बहुत मायने रखता है। आज के समय बच्चा ऐसा है, गुरु जी थोड़ा पढ़ा दीजिए, बस जल्दी खत्म कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री, बहुत दिन हो गया यहाँ पे। अबे जानते कितना हो तुम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, सीखा कितना है तुमने वहां पे?
ठीक है, माहौल तो अब शुरू हो रहा है। क्या तुम्हें सिर्फ क्वाड्रेंट का नॉलेज आना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है? क्योंकि अगर वो ट्रिग्नोमेट्री है तो तुम यकीन मानो 4 साल पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। समझिए इस बात को, नए तरीके सीखिए, वो जरूरी है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, कॉस का पावर 4 प्लस ये कितना होगा? मेरे भाई मैं आपको बता दूं ऐसे सवालों में क्या होता है, क्या इसमें वैल्यू पुटिंग वर्कआउट करेगा? मेरे भाई एक वैल्यू तुम लेकर के दिखा दो जिसमें साइन में साइन स्क्वायर को जोड़ने पर 1 आ जाए, तुम ले ही नहीं पाओगे। तुम 0 ले लो, तुम 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, तुम ट्रिपलेट ले लो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से वही बात कही कि जहां पर ऑलरेडी ये दे दिया गया हो कि कोई चीज किसी के बराबर है, वहां तुम वैल्यू ले ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं tan प्लस कॉट बराबर 2 दे दूं तो तुम मेरे भाई 45 ही ले पाओगे, इसके अलावा कुछ और नहीं ले पाओगे। नहीं ले सकते मतलब नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां पर अगर ये चीज तुम्हें दे दी गई और तब तुमसे पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? तो बेसिक्स लगाओ। अब यहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पर ये तुम्हारे सामने हो गया साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर को उधर लेकर के चले जाओ तो यहां बोलोगे सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई यहां पर। अब यहां पर तुम्हारे सामने बाएं में क्या होगा? तो साइन थीटा होगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर मेरे भाई यहां पर क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर होगा। यानी तुम्हें यहां सीखने को ये मिला कि कॉस के मुझे 2 पावर दोगे तो मैं साइन के 1 पावर के क्या हूं? तो बराबर हूं। मेरे कॉस के 2 पावर साइन के 1 पावर के बराबर है। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पर कॉस का पावर 4 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर कॉस का पावर मेरे भाई यहाँ पर 6 हो गया। ये हमारे सामने है। ठीक है, कॉस के 2 पावर साइन के 1 पावर के बराबर है, तो मेरे भाई कॉस के 4 पावर मेरे भाई यहाँ पर साइन के कितने पावर के बराबर होंगे? 2 के। और कॉस के 6 पावर मेरे भाई साइन के कितने पावर के बराबर होंगे? 3 के। ये मेरे भाई याद रखना हमेशा, इसके जितने पावर है वो अपने आप का आधा हो रहा है, तो 4 का आधा 2 होता है, 6 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 3 होता है। अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर इसमें से एक छोटा सा काम करूं और वो मैं यहाँ साइन ए को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन ए और प्लस मेरे भाई साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और एक बात बताओ, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बाबू कितनी है? तो 1 है। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1, जो कि मेरे भाई बराबर होगा किसके? साइन ए के। बोलोगे कोई और तरीका नहीं है? नहीं है कोई तरीका, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। यही है तरीका, इसी तरीके से बनाना पड़ेगा कि पहले जो दिया गया था तो उससे साइन और कॉस के बीच में एक संबंध स्थापित करिए, उसी कॉस का संबंध के जगह पे साइन को लिख करके तब आप इस सवाल को ऐसे लेके आइए। और यदि आप थक जाते हैं दिमागी रूप से, बाप रे कितना पढ़ना पड़ेगा हमको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर, तो मेरे भाई फिर बेकार है नौकरी की तैयारी करना। इतना आसान है क्या मेरे भाई? 90,000 की नौकरी, 70,000 की नौकरी, 80,000 की नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर इतनी आसान होती तो फिर तो नौकरी बंट रही होती, लोग लड़ते क्यों? जनरल कंपटीशन नाम क्यों होता? इसीलिए कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। ठीक है, तभी जाकर के वो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आ जाओ यहाँ पर, अब ये बात करते हैं और यहाँ पर इस वाली चीज को देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। तो यहाँ पर मेरे भाई हो गया सेम तरीके से कॉस है, ये कॉस स्क्वायर को ले जा करके वहां घटा दोगे तो 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे सामने साइन स्क्वायर के बराबर है। साइन के 2 पावर कॉस के 1 पावर के बराबर होते हैं, साइन के 2 पावर कॉस के 1 पावर के बराबर होते हैं। तो अगर हम देखें तो साइन का 4 पावर हो गया और साइन के मेरे भाई यहाँ पर 6 पावर हो गए। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इसके 2 पावर 1 पावर के बराबर, तो इसके 4 पावर कॉस के कितने पावर के बराबर होंगे? 2 के। इसके 6 पावर कॉस के कितने पावर के बराबर होंगे? 3 के। ठीक है, क्या बच्चे तुम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हो? तो बोलेंगे जी गुरुजी कॉस तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो अगर तुम कॉस लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस ए बनेगा और यहाँ पर मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए बनेगा। तुम बताना जरा इस चीज का मान कितना होगा? 1 होगा। तो यदि 1 को कॉस ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बस बात खत्म। ठीक है, डायरेक्ट 90 नहीं ले सकते गुरुजी, आप लीजिए ना 90 मेरे भाई। आप साइन 90 की वैल्यू लीजिए, 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 तो 2 आना चाहिए, लेकिन 1 क्यों दिया है? लेके देखिए, मैं तो मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसी वैल्यू तुम निकाल दो जिसपे जोड़ने पे 1 आ जाए। आ जाओ मेरे भाई, ऐसे ही तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन है सीएचएसएल का। यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये सारी बातें तुम्हारे सामने दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई हम कहेंगे जी साइन का पावर 4 है हमारे सामने, ये साइन स्क्वायर को वहां लेकर के चले जाओगे तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो साइन का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने कॉस स्क्वायर है। यानी हम 2 तरीके से बात कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा, अब देखो तुम्हें क्या बनाना है? कॉट बनाना है। क्या बनाना है? कॉट बनाना है। और कॉट का मतलब क्या होता है? साइन का स्क्वायर होता है।
कॉट का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर। मैं कॉट बना सकता हूँ क्या, तो जी हाँ बिल्कुल मेरे भाई। यहाँ पर अगर मैं या तो साइन का 2 पावर इसके नीचे भेज दूं तो कॉट बन जाएगा, या मैं साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं। मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं अपनी तरफ से, कि यार है ना कॉस स्क्वायर है, अगर मैंने इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कॉट स्क्वायर बन जाएगा, और मेरे को कॉट में ही रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही दोनों तरफ में क्या करिए, साइन स्क्वायर से मेरे भाई अपने तरफ से डिवाइड कर दीजिए। अब ये मत पूछना काहे डिवाइड किए, इसीलिए क्योंकि कॉट बनाना है। अगर टेन बनाना होता ना तो फिर हम यहां सोचते कि हम कॉस से डिवाइड करते फिर। ठीक है, तो ये याद रखो, साइन के 4 पावर में से 2 पावर चला गया तो साइन का मेरे भाई यहाँ 2 पावर बचा, और कॉस के 2 पावर साइन के 2 पावर को डिवाइड करेंगे, कॉट का स्क्वायर बचेगा। यानी ये चीज ने हमें ये सिखाया कि कॉट का स्क्वायर ही साइन का स्क्वायर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ कॉट के 2 पावर साइन के 2 पावर के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाली चीज मेरे भाई क्या बनेगी जरा बताओ। कॉट का 4 पावर बाबू हमारे साइन के कितने पावर के बराबर, 4 के, और मेरे भाई कॉट का 2 पावर हमारे साइन के 2 पावर के मेरे भाई बराबर है। अब तुम जरा मुझे बताना ये वाली चीज तुम्हारी किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया गया 1, तो यानी किसके बराबर है 1। यानी ऐसे सवालों में अक्सर जो दिया गया होता है वही तुम्हारा क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो रितिका मिश्रा ने डी बताया है, जानवी ने डी बताया है, जिनका उत्तर सही है। कशिश ने भी डी बताया है, ठीक है, वो भी सही है। भावना ने भी डी बताया सही है। प्रियंका ने भी बताया सही है। आलोक भाई ने भी बताया सही है। बाकी एक आधा बच्चे जो है यहाँ पर वो गलत बता रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए आपके सामने यहाँ पर एक और चीज हम आपको देते हैं, लीजिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर का कंसेप्ट है, अगर आपके दिमाग में फिट हो रहा हो तो यहाँ देख लीजिए। वोल स्क्वायर में और वोल क्यूब में जो कोफिशिएंट्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या बनता है मेरे भाई यहाँ पर, तुम ये बताओ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वही बेसिक पढ़ा करके मेरे भाई दूं ना, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे पता उन रास्तों पे सिलेक्शंस नहीं है, मुझे बेसिक्स के साथ साथ टॉप तक लेकर के जाना पड़ेगा तुम्हें, तब जाकर के हो पाएगा बात। ठीक है, तो सीखने की आवश्यकता। अब जैसे तुम ये देखो 1 2 1, अब 1 2 1 बोलोगे सर आपकी दिमाग इतनी कैसे तेज है, कैसे एनालाइज कर पाते हो। मैं कर लेता हूँ, तुम भी कर लोगे, आने वाले टाइम में कर लोगे। बोलोगे ये 1 2 1 क्या है, मैं बताता हूँ ना 1 2 1 क्या है। मेरे भाई यहाँ पर देखो, जब तुम किसी भी वोल स्क्वायर का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करते हो, जैसे a प्लस बी का वोल स्क्वायर करते हो, तो पहले तुम्हें मिलता है a का स्क्वायर, ये हो गया। फिर तुम्हें मिलता है मेरे भाई यहाँ पर 2ab मिल जाता है, और फिर तुम्हें मिलता है मेरे भाई यहाँ पर b स्क्वायर। तो इनमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसके आगे कितना है तो 1 है, ab के आगे कितना है 2 है, और ये कितना है 1 है, तो ये बताता है कि ये भैया क्या है, तो स्क्वायर है। 1 टू 1 क्या बताता है, 1 टू 1 बताता है कि ये किसी संख्या का होल स्क्वायर हुआ है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि a प्लस बी का अगर हम क्यूब करते हैं, तो क्यूब में यहाँ पर आ जाता है a क्यूब आ जाता है, फिर मेरे भाई 3a स्क्वायर b आ जाता है, फिर हमारे सामने 3ab स्क्वायर आ जाता है, और फिर हमारे सामने b क्यूब आ जाता है। तो यहाँ अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 1 है। तो 1 3 3 1 की बात आता है तो मेरे भाई यहाँ पर वो क्यूब के बारे में बताता है। 1 to 1 will tell you about the square, 1 3 3 1 will tell you about the cube। तो बाबू हमारे इतना समझिए कि जब तुम्हें ये दिख जाए तो यहाँ पर स्क्वायर है, और ये दिख जाए तो क्यूब है। बोलोगे किसका स्क्वायर है, अरे तो 1 to 1 में तुम्हारे 3 पद ही तो होंगे। यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद जिनके पास में 1 और 1 होगा, इसमें रूट लगा दो तो ये बन जाएगा, इसमें रूट लगा दो तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से 1 3 3 1 में पहले पद का क्यूब रूट कर दो तो a आ जाएगा, इसका क्यूब रूट कर दो तो ये हो जाएगा। बीच में क्या है, फोकस ही नहीं करता, मत सोचो, उतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास में सोचने का। तो जैसे मैं क्वेश्चन को तो बाद में देखूंगा, ये चीज जैसे मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार इसके आगे कितना है मेरे भाई, यहाँ जरा सोचना, तो बोलोगे गुरुजी 1 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है। 1 to 1 का मतलब वोल स्क्वायर, 1 to 1 का मतलब वोल स्क्वायर। कैसे पता चलेगा वोल स्क्वायर में, तो इसका रूट लगाओ यानी आधा करो, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 8 का आधा मेरे भाई 4 हो जाएगा। और यहाँ इसका पावर का आधा करो, 4 का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 का पावर 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर ये समझिए इसका वोल स्क्वायर दिया गया। नहीं हो तो a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, और 2ab मेरे भाई 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b मेरे भाई यहाँ पर ये रहा। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आप आराम से निश्चिंत होकर के चेक कर लीजिए। यानी मैं अगर सवाल में बात करूं तो मेरे सामने सवाल में है क्या, तो मेरे सामने सवाल में ये है कि मैं तुम्हें ये देता हूं, तुम मुझे ये बताओ। यानी मेरे सामने सवाल में यहाँ पर ये है कि मैं तुम्हें ये देता हूं साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 देता हूं, और तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि इसका जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा। मैंने तुम्हें ये दिया है, तुम्हें मुझे ये बताना है।
ठीक है। इसी चीज को खोल करके ये बताएगा, देखो यहाँ पर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होता है cos, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, तो यहाँ पर cos का 4 पावर, cos का 2 पावर मेरे भाई यहाँ पर, और प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना मेरे भाई यहाँ पर 4 है। तो देखो 8 के जगह पर 8 दिया था, 4 और 2 6 दिया था, और 4 का मेरे भाई 4 दिया था, तो इसको खोलने पर ही आता है, तो समेटने पर ही आएगा। तो इसी चीज को मैंने आपको क्या सिखाया कि समेटते कैसे है, ठीक है। अब यहाँ ये दिया है, ये पूछा है, तो पहले यहाँ पर कॉस और साइन में कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो मुझे दिया है वो साइन में है और जो मुझे पूछा है वो कॉस में है, तो मेरा यहाँ से रिलेशन निकलना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ साइन एक्स को अपने पास में रखूंगा, ये साइन स्क्वायर को वहां लेकर के जाऊंगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब इस प्रकार से हो जाएगा तो मैं यहाँ कहूंगा कि भाई ये मेरा साइन एक्स है और ये मेरा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब भैया क्या पता चला, कॉस के 2 पावर साइन के 1 पावर के बराबर है, कॉस के 2 पावर साइन के 1 पावर के बराबर है, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस के 2 पावर साइन के 1 पावर के बराबर हैं, और यहाँ कॉस के 4 पावर मेरे भाई साइन के 2 पावर के बराबर हैं। अगर हम देखें इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। मजा आया कि नहीं आया बताओ। आया ना, अभी बहुत दिमाग खुलेगा तुम लोगों का, अभी तुम लोग सब्र करो यहाँ पे। तो ये चीज अगर मेरे भाई 1 to 1 दिख जाए तो समझ लेना होल स्क्वायर है। अब देखो, अच्छा एक और चीज है, जब तुम मेरे भाई 1 to 1 यहाँ देखते हो तो 1 to 1 में कितने पद दिखते हैं, 3 पद होते हैं, और 1 3 3 1 में देखते हो तो कितने पद होते हैं, 4 पद। 3 पद को देख करके भी अंदाजा लगा सकता है कि होल स्क्वायर होगा, और 4 पदों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे भाई यहाँ पर क्यूब होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कोस का अगर हमारी चीज हमारे साइन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि मेरे भाई a साइन का यहाँ पर जो है वो 12 है, ठीक है, b साइन का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ 10 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो c है वो साइन का मेरे भाई कितना है, तो 8 है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन का हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब अगर 3 पद होते दोस्त मेरे, तुम ईमानदारी से बताओ क्या बोलते, क्या बोलते हैं, ईमानदारी से बताओ। बोलते 3 पद होने पे होल स्क्वायर होता है, और अगर तुम्हारे सामने 4 पद हैं तो ये होल स्क्वायर है कि क्यूब है, तो बोलोगे गुरुजी ये क्यूब है। क्या है, ये क्यूब है, और हालांकि मैं साबित भी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, ये मैं बकायदा साबित करके दिखाऊंगा, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो, तुम्हें यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या क्या बात कर रहा हूँ वो समझना। साइन के 2 पावर कॉस के कितने पावर के बराबर, साइन के 2 पावर कॉस के 1 पावर के बराबर, साइन के 2 पावर कोस के कितने पावर के बराबर है, 1 के। आ जाओ चलो, तो साइन का 2 पावर कोस से 1 पावर बराबर, साइन का 12 पावर कितने के बराबर, कोस के मेरे भाई 6 पावर के बराबर। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई साइन के 10 पावर है, तो ये हमारे कोस के कितने बराबर, 5 के बराबर। ऐसे ही अगर हम ये देखें, साइन का 8 है तो मेरे भाई यहाँ कोस के 4 के बराबर, और साइन का 6 है तो मेरे भाई यहाँ कोस के 3 के बराबर, और ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे भाई यहाँ पर आप समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है, कि अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 4 पद हैं तो क्या यहाँ पर सबसे पहले ये क्यूब बना रहे हैं, तो एक पल के लिए मैं अपने अंदर से लेकर के आता हूँ, जी हाँ ये क्यूब बना रहे हैं। अगर ये क्यूब बनाएंगे तो इसके पावर को डिवाइड बाई 3 करो, तो मेरे भाई यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर इतना, और इसके डिवाइड बाई 3 करो तो मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस के करीब में, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस इतना बन जाएगा, ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं क्या होगा, तो इसी का मेरे भाई यहाँ पर ये क्यूब होगा। एक पल के लिए मैं कहता हूँ, एक पल के लिए मैं समझता हूँ, ठीक है, कि यार अगर ये वाली वैल्यू ये बनी होती, तो अगर ये वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर ये बनी होती, तो मैं यहाँ पर क्या कहता, थोड़ा सा मैं रिलेट करा रहा हूँ समझना। यहाँ पर ये 1 को भूल जाओ, अगर ये चीज यहाँ पर ये होता, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कॉस के जगह पर कॉस स्क्वायर लिखते हैं दोस्त यहाँ, और ये कॉस के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब मेरे भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आएगा, यानी 1 आएगा, और देखोगे गौर से तो दाहिने साइड में आ भी कितना रहा है, तो 1 आ रहा है। आ भी कितना रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब यही वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है, ये वाली चीज ये है। यानी यहाँ पर जो हम गेस लगा रहे थे कि ये क्यूब है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्यूब ही है।
डेफिनेटली यहाँ पर ये क्यूब ही है, आप चाहे यहाँ कुछ भी कर लीजिए कि सर यहाँ पर ये क्यूब है, किसका क्यूब है? तो इसका क्यूब है। क्यों? क्योंकि जब इसके क्यूब के फॉर्मेट में हम लिखते हैं और कॉस को साइन बदलते हैं तो सर ये 1 के बराबर आ जाता है और यहाँ दिया भी कितना है 1 है। तो अगर यहाँ पर ये क्यूब है तो इसका मतलब सबकी वैल्यूज क्या है? तो इसका मतलब A के जगह पर कितना है तो 1 है, B के जगह पर कितना है तो 1 है, C के जगह पर कितना है तो 1 है। ठीक है, तो अगर A के जगह पर गुरुजी 1 है, B के जगह पर 1 है, C के जगह पर 1 है, तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो सबको जोड़ने पर जो है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, A के जगह पर 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। A के जगह पर 1 है और अंतिम पद पे 1 है और बीच में कितना आएगा? 3 आएगा और 3 आएगा, ताकि 1 3 3 1 मिला करके मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब बना दे, इसका क्यूब इसके बराबर और ये हमारे सामने इसके बराबर। तो A, B और C के जो मान है यहाँ, ये 1 है, ये 3 है और ये 3 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो वो सही है। यही समझदारी मुझे आप लोगों से एक्सपेक्टेड थी और आप लोगों ने समझदारी बकायदा दिखाया। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि आप ये पकड़ पाए कि गुरुजी जैसे 3 पद देगा तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? स्क्वायर, और जैसे यहाँ पर ये 4 पद दिया है हमको, यहाँ जैसे 4 पद दिया तो हम क्यूब मान लिए। एक पल को क्यूब मान करके हमने इसे ऑन करना। तो एक पल के लिए सॉरी, एक पल के लिए हम क्यूब मान करके मेरे भाई यहाँ पर बनाए तो हमारा 1 आ गया। इट मींस यहाँ पर ये क्या था? तो क्यूब था। ठीक है, अब इतना मुश्किल नहीं है, अब इतना जो है यहाँ पर वो मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर ये है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 10 का पावर 4 हमारा 1 के बराबर में है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा है कि मेरे भाई कॉस में क्या होगा? आपको 10 को कॉस में बदलने की आवश्यकता है। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ 10 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 10 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर मेरे भाई यहाँ बन जाएगा, प्लस हमारे सामने 1 बन जाएगा और ये हमारे बराबर हो जाएगा इतना के। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस का स्क्वायर। इसको विस्तृत रूप से भी आप लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर का मतलब हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन क्या होता है? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो मेरे भाई। आज अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई एक छोटी सी बात को देखूं तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें हालांकि कह सकता हूँ, ठीक है, बट क्या वो कहना उचित रहेगा? चलो मेरे भाई मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल उचित रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है मामला, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। मामला यहाँ पर ये है कि जैसे आपका 10 स्क्वायर है तो आप इसको 10 स्क्वायर ही लिखो। 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो मेरे भाई ये सेक स्क्वायर होता है जो कि बराबर होता है इतने के, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 के। अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि 10 का स्क्वायर और यहाँ पर ये बराबर होगा कॉस के स्क्वायर के, क्योंकि अल्टीमेट है ना, हमेशा हमेशा वो रिलेशन को स्थापित करिए जो दिया है और जो पूछा है। दिया गया है आपका 10 में और पूछा गया है कॉस में, तो जब तक आपके पास में 10 और कॉस में कोई संबंध नहीं होगा आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो दिया है और जो पूछा है उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। अब आप वो रिलेशन ला चुके हैं, तो अब आप वो रिलेशन ला चुके हैं तो 11 टाइम, जहां कॉस के 4 पावर दिए गए हैं, जहां कॉस का 2 पावर तो 10 का 2 पावर, कॉस के 4 पावर तो 10 का कितना, तो मेरे भाई तुरंत वहां पर 10 के 4 पावर हो जाएंगे। और यहाँ पर कॉस का 2 पावर का मतलब मेरे भाई 10 का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा। यदि हम इसको देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया, तो उत्तर हमारे सामने कितना आ जाएगा? देवसेना। उत्तर हमारे सामने कितना आ जाएगा? तो डी फॉर देवसेना। ऐसे ही मैं फिर से एक बात करूंगा, फिर से एक फतेह वाली बात करूंगा, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीजल 2024 में जब तुम्हारे सामने कोट दिया गया और तुमसे कॉस पूछा जा रहा है तो आपके पास एक संबंध होना चाहिए, और वो किसके बीच में होना चाहिए? तो कोट और कॉस के बीच में। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ये बात कहोगे कि गुरुजी ये कोट का 4 पावर है, ठीक है, ये हम उधर ले जाकर के जोड़ेंगे तो ये हमारे सामने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये कॉट का मेरे भाई 4 पावर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मेरे भाई मुझे कॉट और कोसेक में रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे कॉट और कॉस में रिलेशन चाहिए। वो मुझे कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो, हालांकि उस कॉस को साइन में भी बदला जा सकता है बट ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। कॉट का पावर का मतलब कॉस का 4 और मेरे भाई यहाँ साइन का 4, और कोसेक का मतलब हो जाता है 1 अपॉन में क्या हो जाता है? साइन का स्क्वायर हो जाता है।
ठीक है। अगर हम यहाँ कट्टम कुटाई पर आ जाएं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ये साइन के पावर 4 को उधर लेकर के जाओ, तो ये कॉस का तुम्हारा पावर 4 है, ठीक है, और कॉस का पावर 4 है, तो क्या इसको बदलना सही रहेगा? ये मेरे भाई यहाँ पर साइन के 4 पावर को साइन के से डिवाइड करो तो साइन के 2 पावर के बराबर है। किसके बराबर है? तो साइन के 2 पावर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाएगा। ये तो फिर मेरे भाई कॉट के बराबर आएगा यार, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको कॉट बनाते हैं, सपोज करिए यहाँ पर इसी को रख करके कि कॉट का स्क्वायर हम रखेंगे तो मेरे भाई वहाँ पर हमारे सामने कॉस का स्क्वायर चला जाएगा, दैट वुड नॉट बी गुड इनफ। अगर हम साइन स्क्वायर को लेकर के हैं, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर चला गया और मेरे भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, उसमें फायदा तो है नहीं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम कैसे करते हैं, देखो ये चीज तुम्हारे इसके सामने थी, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे सामने इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आ चुका है कि कॉस के 4 पावर साइन के 2 पावर के बराबर है। आपका यहीं से उत्तर निकल करके आ गया, यहीं से उत्तर निकल करके आ गया, कॉस का 4 पावर साइन के 2 पावर के बराबर। आ जाओ, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे सामने कॉस का पावर 4 थीटा है और ये तुम्हारे सामने कॉस स्क्वायर थीटा है। तुमने क्या पढ़ा, कॉस का 4 पावर साइन के 2 पावर के बराबर, तो कॉस का 4 पावर साइन के 2 पावर के बराबर। अगले को चेंज ही मत करो, अगले को एज इट इज रहने दो। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, बस बात खत्म, आपको चेक ही नहीं करना है। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस बात खत्म। इतना ही था आपका सवाल, और क्या था बताइए, कि कॉस के 4 साइन के 2 के बराबर, कॉस के 4 साइन के 2 के बराबर, तुम्हारा उत्तर निकल करके आ गया और 1 आ गया। एक भाई कह रहा है शीट नंबर 3 का क्लास नोट्स अपडेट कर दीजिए, अभी पढ़ाए ही नहीं है, नोट्स बना ही नहीं है शशिकांत भाई, नोट्स तो बन रहा है तो अपडेट कहां से कर दूं यार। तुम लोग भी अजब अजब बातें करते हो यार एकदम, मतलब जो चीज ऑन द वे है उसको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कैसे कर दें बताओ, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर देखो सेम तरीके से कॉट का रिलेशन दिया गया और तुम्हारे सामने मेरे भाई यहां पर कॉस का पूछा जा रहा है। सेम इसमें भी मेरे भाई आप वहां पर तरीका लगा सकते हैं, सेम इसमें भी आप यहां पर जो है अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम तरीके से कॉट स्क्वायर को कॉमन लेकर के सारी करें, तो यहाँ से 67 से लेकर के आगे के सभी सवालों को आप मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करिएगा। अंतिम क्लास में आपकी ये शीट भी मैं खत्म करूंगा और उसके बाद में आगे की भी चीजें बताऊंगा कि मेरे भाई यहाँ पर आगे की चीजें कैसे बनेंगी। मतलब यहाँ पर जो है आपका ये 45 मिनट का और भाग है, उसके बाद में ये खत्म होगा, फिर उसके बाद में एक और शीट होगी आई थिंक यहाँ पे, तो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लासेस आपकी ट्रिगो की और भी हैं और आप उसके बाद में उसको खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको मेरे भाई बुरी तरीके से अभ्यास करना। कल आपकी क्लास बंद रहेगी, सोमवार को आपकी क्लास होगी, क्योंकि मेरे भाई मैं जा रहा हूँ केरला त्रिवेंद्रम में, ठीक है, वहाँ के सारे बच्चों से मिलने एक बार वहाँ पे, ठीक है। तो फ्राइडे, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपकी क्लास बंद रहेगी मेरे भाई, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग मिलेंगे और मंडे को मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से आपको बहुत फायदा मिला होगा, चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, बेहतर तरीके से आप जान पाए होंगे, और अब मैं यही चाहता हूँ कि इसी लेवल की समझ आप अपने अंदर में डेवलप करके चलें, बढ़िया से सीखिए, ठीक है। बाकी आज के लिए हमारी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे अगले सेशन में, ध्यान रखिए सोमवार को मिलेंगे। आज के शाम की क्लास होगी, शाम की क्लास कैंसिल नहीं होगी, आज के शाम की क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे को कोई क्लास नहीं रहेगी, सीधा मिलेंगे मंडे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू।